सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। इसमें इंटरेस्टिंग टर्न एंड ट्विस्ट आने वाले हैं जैसा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड यांग रंग से होती है, जो कि एक गाँव में आकर उसके बारे में बता रही होती है कि वो सिविल से काफ़ी दूर है और इतना ज़्यादा छोटा है कि यहाँ के सब लोग एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। वो वहाँ पर एक किंडरगार्टन में काम करने वाली है, जहाँ वो इंटरव्यू देने के लिए जाती है। साथ ही वो ये भी बता रही होती है कि उसने वहाँ पर पहले ही एज अ वॉलंटियर काम किया हुआ है और फिर वो वहाँ पर आने का रीज़न बता रही होती है कि 3 महीने पहले वो संघ ग्रुप के चेयरमैन के बॉडीगार्ड के लिए इंटरव्यू देने के लिए गई हुई थी, जहाँ पर चेयरमैन संघ के अटॉर्नी लीडर ने उसे रिजेक्ट भी कर दिया था। उसी टाइम पर यांग रंग ने अपनी स्किल्स को शो किया और ये सब कुछ चेयरमैन देख रहे थे और इसलिए वो यांग रंग की स्किल से बहुत ज़्यादा खुश होकर उसे हायर करने के लिए बोलते हैं। लेकिन भाई ली टॉन को यांग रंग के अगेंस्ट में क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल जाता है और इसलिए वो साफ साफ इनकार कर देते हैं। यांग फिर काफी ज्यादा अपसेट होकर घर आ जाते हैं, जहाँ पर उसकी माँ से झगड़ा भी हो जाता है, क्योंकि वो फिर से उसके कमाए हुए पैसे गैम्बलिंग में जो उड़ाने के लिए जा रही थी। नेक्स्ट डे फिर चेयरमैन के पूछने पर ली डोंग यांग का क्रिमिनल रिकॉर्ड बता रहा होता है कि उसने 9th क्लास में एक पेट शॉप से बहुत ही महंगी कैट चुरा ली थी, जिसकी वजह से उसे 6 महीने की सजा भी हुई थी। हालांकि उसके बाद से उसने कोई भी चोरी नहीं की थी और उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी है। तो ये सब कुछ सुनते ही चेयरमैन उसे काम पर रखने के लिए बोलते हैं। ली टॉन यांग को भी कॉल करके बता देता है कि उसे काम पर रख लिया गया है। ये सुनते ही वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी दोस्त ब्यूल को बता रही होती है। नेक्स्ट डे फिर हम अपने मेन लीड यानी कि डोंग मिन को देखते हैं दोस्तों, जिसका मुचान में एक स्ट्रॉबेरी फॉर्म है और वो स्ट्रॉबेरी डिलीवर करने के लिए चेयरमैन के घर में आ जाता है, जहाँ पर उसे गेट लगने वाला होता है, लेकिन यांग उसे बचा लेती है। काफी ज्यादा रोमांटिक सीन होता है वैसे तो, जहाँ पर डोंग मिन तो उसे नहीं देख पाता है और उसके बाद यांग को उसका रूम दिखाया जाता है और फिर ली टॉन उसे उसके काम के बारे में सब कुछ अच्छे से समझा देता है। यांग में फिर फटाक से वापस अपने रूम में आती है और वहाँ हाईजी होती है, जो कि मेन बटलर की असिस्टेंट थी, और हाईजी बैले करते हुए यांग रन के पास में आकर उसे दोस्त बनने के लिए बोलती है। वो तो उसे साफ साफ इनकार कर देती है। तो फिर डिनर पर यांग चेयरमैन से मिलती है, लेकिन वो बिना खाना खाए ही वहाँ से चले जाते हैं। तो बटलर उसे वही खाना खाने के लिए बोल देती है, जहाँ पर फिर यांग भी उसे ये समझकर खा लेती है कि वो काफी ज्यादा टेस्टी होगा। लेकिन दोस्तों वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाता। बेचारी हमारे हीरोइन का तो मूड ही खराब हो जाता है और वो उसे कचरे में डालकर नूडल्स ढूंढने लग जाती है, जहाँ पर उसे रखे गिलास में कुछ डिफरेंट से दिखाई देता है और उसे चेक करने पर वहाँ उसे हिडन कैमरा मिल जाता है और फिर वो पूरे घर में हिडन कैमरा ढूंढकर जैसे तैसे करके निकाल लेती है। ये सब कुछ चेयरमैन सीसीटीवी रूम से बैठकर देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि ये लड़की तो काफी ज्यादा स्मार्ट है, उनकी सोच से भी ज्यादा। नेक्स्ट डे फिर चेयरमैन अपनी कंपनी में पहुंचाते हैं, जहां पर उनका स्टेपसन जिसका नाम सॉन्ग यू है, वो अपने फूड प्रोडक्ट पर प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, जो कि उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वो वहां से उठकर चले जाते हैं। रात के टाइम पर यांग फिर चेयरमैन की पूरी फैमिली के बारे में सारी की सारी डिटेल्स ले रही होती है कि उन्होंने एक ऐसी औरत से शादी की थी जिसके 2 बच्चे थे। चेयरमैन की खुद की बेटी की डेथ हो चुकी है जब वो अब्रॉड पढ़ने के लिए गई थी, और ऐसा उसके साथ में डुक्स अवार्ड्स में हुआ था। और वहीं बटलर चेयरमैन की स्टेप बेटी यानी कि सियोन को कॉल करके बता रही होती है कि वो चेयरमैन को वैसा ही खाना दे रही है जैसा कि उसने कहा था, और उन्हें कभी भी स्ट्रोक आ सकता है, क्योंकि भाई उनका कोलेस्ट्रॉल जो इतना सारा बढ़ा हुआ था, और साथ ही उन्होंने नई बॉडीगार्ड भी रख ली है। यानी कि साफ सीधी सी बात है, यांग यहाँ पर एज अ बॉडीगार्ड काम कर रही होती है। नेक्स्ट डे फिर सभी लोग चेयरमैन की वाइफ की ग्रेव पर आते हैं, जहाँ पर सियोन भी रोंग को टेढ़ी नजर से देख रही होती है, और वापस जाते टाइम पर चेयरमैन यांग के हाथ पर निशान नोटिस करते हैं, जिसे पूछते ही वो बता देती है कि उसे मारा गया था। जिसके बदले में वो भी एक सवाल करती है उनसे कि क्या उन्हें किसी से खतरा है, क्योंकि उन्होंने खुद बहुत सारे हिडन कैमरा जो लगाए हुए थे। तो चेयरमैन उसे इसके बारे में सब कुछ खुद पता करने के लिए बोलते हैं।
वेल तो फिर उसके बाद चेयरमैन ली डोंग को देखकर उसे बोलने लग जाते हैं कि अब छुट्टी का टाइम हो गया है और तुम अपने गांव जा सकते हो। ली डोंग भी फिर सभी को वेकेशन बोनस देकर घर भेज देता है। रात के टाइम पर योंग को बहुत ही ज्यादा भूख लगा आती है। जैसे ही वो किचन में आती है जहाँ पर चेयरमैन नूडल्स खा रहे होते हैं, दोनों ही साथ में बैठकर नूडल्स खाते हुए बातें करने लग जाते हैं। जहाँ पर चेयरमैन योंग को देखकर अपनी बेटी को याद करने लग जाती है। उसी टाइम पर घर की घंटी बजती है। चेयरमैन को पता होता है कि कौन है और इसलिए वो योंग को छुपने के लिए फटाक से बोल देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सियोन आई हुई होती है। वो यहाँ पर आते ही घर में योंग को ढूंढने लग जाती है, जहाँ पर वो एक अलमीरा में छुपी हुई होती है। और सियोन को अपने पास में आते हुए देखकर उसे पास्ट का कुछ याद आने लग जाता है, जहाँ पर उसके फादर पीकर उसे मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। और सियोन को यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता और इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। चेयरमैन उसके जाते ही योंग को बाहर बुला लेते हैं और फिर अपने ही जन रूम में लेकर जाते हैं और अपनी दोनों बेटियों की फोटो सामने रखकर उसे बता रहे होते हैं कि उनकी रियल बेटी जब अब्रॉड पढ़ने के लिए गई हुई थी तब वहां पर सियोंग भी थी और उसने मेरी जायदाद के लिए मेरी बेटी को मार डाला है और ड्रग्स का इल्जाम उसके ऊपर लगा दिया था। वेल तो फिर चेयरमैन योंग को यहाँ पर एक रिंग देते हुए उनसे शादी करने के लिए भी बोलते हैं और भाई इससे तो वो सारी जायदाद की मालकिन ही बन जाएगी और फिर सियोन उसे उसकी बेटी की तरह मारने की कोशिश जरूर करेगी। यानी कि भाई ये सब उनका सोचा समझा प्लान था, क्योंकि इस बार वो ट्रैप बिछाकर उसे पकड़ना चाहते थे। वेल तो चेयरमैन को अपनी बेटी का रिवेंज जो लेना था और वो इसमें योंग की हेल्प भी मांग रहे होते, लेकिन भाई योंग तो इसके लिए साफ साफ मना करके चली जाती है। वो तो सोच रही होती है कि लगता है कि इस आदमी का तो दिमाग ही खराब हो गया है। तो जैसे ही ना वो बाहर पहुंचती है उसी टाइम पर उसकी माँ का कॉल आ जाता है। वो उससे और ज्यादा पैसे मांगने लग जाती है। ये देखकर वो वापस से चेयरमैन के पास जाकर वो रिंग पहन लेती है, क्योंकि भाई बेचारी के पास कोई और ऑप्शन जो नहीं था और उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत जो थी। नेक्स्ट डे फिर ली डोंग योंग को कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स बता रहा होता है, यानी कि ये एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी और 3 महीने बाद शेयर होल्डर्स की मीटिंग में नया सीईओ चुना जाएगा, जब तक उसे छुप कर ही रहना होगा। लेकिन भाई ये चेयरमैन की डेथ के बाद ही होगा और इसलिए तुम्हें उन्हें मारना होगा, क्योंकि तुम हमें धोखा ना दे दो, इसलिए हम तुम्हारी चेयरमैन को मारते हुए वीडियो बनाएंगे और सबूत के तौर पर रखेंगे और अगर तुमने धोखा दिया तो वो पुलिस को दे दी जाएगी। वेल तो फिर उसके बाद वो लोग मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर शादी कर लेते हैं। उसके बाद ली डोंग योंग को बता रहा होता है कि उसे मुचांग गांव में जाकर किंडरगार्टन स्कूल में जॉब करनी होगी और छुपना होगा, क्योंकि वो एक छोटी जगह है, वहां पर कोई भी उसे ढूंढने के लिए नहीं आएगा। वेल तो उसके बाद डोंग मिन जब स्ट्रॉबेरी देने के लिए आता है ना, उसी टाइम पर चेयरमैन उसे पूछ रहे होते हैं कि ये हमेशा ही फ्रेश क्यों होती है, जिससे कि वो उन्हें बताता है क्योंकि मुचांग का वेदर काफी ज्यादा अच्छा है। और फिर कुछ देर बाद योंग जैसे ही अपने रूम में आती है ना, तो उसे चेयरमैन का फोन आता है और वो भागकर उनके पास में पहुंचते हैं, क्योंकि वो नीचे जो गिर गए थे। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन हॉस्पिटल में होते हैं, जहां पर डॉक्टर उसे बता रहे होते हैं कि उनके कैंसर की वजह से वो जल्द ही मरने वाले हैं। और एक नर्स ये सुनकर सब कुछ जाकर फटाक से सियोन को बता देती है। सियोन ये न्यूज रिपोर्टर को भी दे देती है, जहाँ वो रोने का अच्छा खासा नाटक करती है और पास में ही सॉन्ग यू भी ये सब कुछ देखकर हंस रहा होता है, क्योंकि उसे तो सब कुछ पहले से ही शायद मालूम था। वेल तो रात के टाइम पर चेयरमैन डिस्चार्ज होकर घर आ जाते हैं और योंग से नूडल्स लाने के लिए बोलते हैं। जैसे वो नूडल्स लेने के लिए जाती ना, उसी टाइम पर चेयरमैन के रूम में गन की आवाज सुनाई देती है, जहाँ का इसे पता लगता है कि चेयरमैन ने यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए खुद को ही शूट कर लिया है। योंग फिर ली डोंग से पूछ रही होती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो तो कह देता है कि शायद उन्हें तुम पर पूरा ट्रस्ट हो गया था इसलिए। वेल तो फिर नेक्स्ट डे सभी को चेयरमैन की डेथ की न्यूज मिल जाती है। दोनों भाई बहन उनके फ्यूनरल में आ जाते हैं, जहां योंग को देखकर उन्हें ली डोंग से पता लगता है कि ये अब चेयरमैन की वाइफ है, यानी कि चेयर विमेन है। वेल तो सियोन ये देखकर योंग को बुक मारते हुए पूछ रही होती है कि आखिर वो कौन है। योंग भी उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती है कि मैं तुम्हारी नई माँ हूँ। वेल तो उसके बाद ली डोंग योंग को घर लेकर आता है और रात में सियोन बटलर को कॉल करके योंग को किडनैप करने के लिए बोल देती है, जिसके लिए वो मान भी जाती हैं और अपने प्लान के हिसाब से ड्राइवर को बताने लग जाती हैं। और यहाँ पर हाई जी उनकी सारी बातें सुन लेती है, योंग को आकर सब कुछ बता देती है। रात के टाइम पर बटलर उसे चाय के बहाने बेहोश करने की कोशिश कर रही होती है और योंग रन उन दोनों को ही मार के वहां से भाग जाती है, क्योंकि उसे सब पहले से जो पता था।
फटाक से जाके ली डॉन को सब कुछ बता देती है और एयरपोर्ट पहुंच जाती है। ओके सो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया शो जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए और जिसका नाम होने वाला है मेहमान या शैतान। वेल, तो इसमें होता यह है कि एक तूफानी रात में एक अनजान आदमी जख्मी पुलिस ऑफिसर होने का दावा करके एक परेशान राइटर के घर में पनाह लेने के लिए पहुंच जाता है। जैसे जैसे रात गुजरती है वैसे वैसे राज खुलने लग जाते हैं और शक गहरा होता जाता है। दोनों के बीच भरोसा एक खतरनाक खेल बन जाता है। छुपे हुए सच उनकी जान ले सकते हैं। वेल, तो इस धोखे के खेल में कुछ भी वैसा नहीं होता है जैसा कि दिख रहा है। जानना चाहते हो ना कि अगर ये शो है कैसा, तो चलिए साथ में मिलकर हम इसका छोटा सा एक प्रीव्यू देख लेते हैं। एक अकेली लड़की और उसके घर में घुसने की कोशिश। इस समय मैं किसी भी अनजान आदमी को अपने घर पे नहीं ले सकती। आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं तो यहीं पे ठोक दूंगा। क्या होगा आगे, देखिए मेहमान या शैतान जो टीवी की नई थ्रिलर माइक्रो ड्रामा सीरीज। शो तो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है जिसे जाकर मुझे पूरा ही देखना पड़ेगा। वेल, तो फिलहाल तो अभी के लिए आप इस शो को जो टीवी ऐप पर जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इस ऐप के अंदर में ना आपको 1000 शो देखने को मिलने वाले हैं और इन सभी की डबिंग बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। 2-2 मिनट के एपिसोड हैं, इंडियन, चाइनीज, कोरियन, डब्ड इन हिंदी। बहुत ही ज्यादा प्रीमियम शोज है दोस्तों यहाँ पर और हर लैंग्वेज में कंटेंट अवेलेबल है। हिंदी, तमिल, तेलुगु सब है। और तो और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद ना आपको जेड पास लेना पड़ेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए में आपको मिल जाएगा और उसके अंदर में आप प्रीमियम शोज भी देख पाएंगे। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जो पास की फुल मेंबरशिप लेने पे 24 कैरेट गारंटेड गोल्ड ₹1 से 1 लाख तक का 100% विड्रॉल आप ज्वेलरी भी खरीद सकते हो। तनिष्क या कैरेट लेने से और गिफ्ट भी करा सकते हो। सो फटाक से चाहिए और डाउनलोड करिए जो टीवी बाय विंजो ऐप जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सियोन को भी सब कुछ पता लग चुका होता है और वो भी अपने आदमियों को यहाँ पर एयरपोर्ट पे भेज देती है। लेकिन यॉन अपना गेटअप चेंज करके मुचांग की बस लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। यहाँ पर ली डोंग ने पहले ही सारी प्लानिंग कर रखी हुई होती है। जहाँ पर पहुंचकर उसे स्कूल की प्रिंसिपल का मैसेज मिलता है। लिखा हुआ होता है कि उनका कजिन उसे यहाँ पर पिक करने के लिए आएगा। दोस्तों, हम देखते हैं कि वो डोंग में नहीं होता है, यानी कि हमारा मेन लीड होता है। डोंगमिन फिर उसे सैमी के नाम से बुला रहा होता है क्योंकि वो अब नाम चेंज कर जो रहने वाली थी। योंग भी हाँ बोलकर अपना सामान उसकी गाड़ी में रख देती है। पूरे रास्ते में अवॉइड करने की कोशिश भी करती है कि शायद ये उसे पहचान ना ले। और वहीं सियोन भी यहाँ पर अपने आदमियों को योंग के बारे में पूछ रही होती है जिन्हें अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं मिला था। और वहीं उसे अपने अटॉर्नी यानी कि किम से योंग की क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पर डोंगमिन लगातार योंग से बातें करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि वो किंडरगार्टन में एज अ पीटी टीचर काम करता है, साथ ही उनका बेटा भी वहाँ पर पढ़ता है। लेकिन योंग तो उसे इग्नोर ही करके रूम में आ जाती है। फिर उसके बाद ताई आकर डोंगमिन से योंग के बारे में पूछ रहा होता है कि उसी टाइम पर डोंगमिन को चेयरमैन की डेथ की न्यूज मिल जाती है, साथ ही उनकी शादी की न्यूज भी मिलती है। और वो एक न्यूज देख रहा होता है जिसमें कि एक टीचर बच्चों को मार रही होती है। ये देखकर वो बोलता है कि उसे तो जेल हो जाना चाहिए। योंग जो कि इसकी सारी बातें सुन रही होती है, उसे लग रहा होता है कि शायद ये उसकी बात कर रहा है, यानी कि भाई यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वेल, तो वो अपने लगेज में एक गन के साथ में कुछ गोलियां भी देखकर याद कर रही होती है कि ये उसे चेयरमैन ने दी थी और साथ ही बोला था कि उसे उनका रिवेंज तो हर हाल में लेना ही होगा और तो और इसके साथ उसे खुद को भी प्रोटेक्ट करके रखना होगा। डोंगमिन को प्रिंसिपल का मैसेज आ जाता है कि वो आज सुपरमार्केट में नई टीचर को लेकर मीटिंग करने वाले हैं। यहाँ पर ली डॉन भी ब्यूल को योंग की माँ पर नजर रखने का काम देता है। और वहीं सोंगयू भी यहाँ पर एक आदमी को योंग और उसकी माँ की फोटो देखकर उन्हें ढूंढकर मारने के लिए बोल देता है। लेकिन फिर वो आदमी साफ इनकार करते हुए बोलता है कि हम मारने का काम नहीं करते क्योंकि कोरिया के लॉ इसके बहुत ही ज्यादा सख्त हैं कि हम किसी को मार नहीं सकते, तो इसलिए सोंगयू फिर उन्हें ढूंढने के लिए ही बोल देता है। डोंगमिन भी यहाँ पर मीटिंग में योंग को रखने के सख्त खिलाफ होता है क्योंकि पहले भी बहुत सारे टीचर यहाँ पर आए थे लेकिन वो फ्रॉड निकले थे और भाग गए थे और इसलिए उसे योंग भी वैसे ही लग रही थी कि उसी टाइम पर योंग वहाँ पर खाने के लिए कुछ लेने के लिए आती है, जहाँ पर फिर एक आदमी कहता है कि खाना तो रूम में था। लेकिन योंग
साफ साफ मना करने लग जाती है कि वहाँ तो बस पानी की बोतल ही थी। और ये सब कुछ देखकर सभी लोग डोंगमिन को योंग को जाकर खाना देने के लिए बोल देते हैं। वो उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। योंग उसे पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, जिससे कि फिर वो उसे खाने की टाइमिंग बताते हुए कहता है कि हमारे गाँव में इस टाइम पर खाना मिलता है, तो इसलिए तुम वहाँ पर आ जाना। लेकिन वो तो मना करने लग जाती है और वहाँ से इसलिए वो चला भी जाता है, जिससे कि फिर उसे लीडॉन की बात भी याद आने लग जाती है कि उसने उसे डोंगमिन के बारे में बताया था कि लोग उसे पागल कुत्ता कहते हैं और उसे दूर रहने के लिए भी कहा था कि वो तुम्हें पहचान सकता है। जैसे ही हम फिर घर आती है तो वहाँ पर उसे कैंप लगा हुआ मिलता है जिसमें डोंगमिन का बेटा जुवॉन होता है। उसी टाइम पर डोंगमिन भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है और योंग को बता रहा होता है कि जुवॉन अक्सर वहाँ पर छुपने के लिए जाया करता है और साथ ही फिर वो जुवॉन को वहाँ पर दोबारा छुपने के लिए मना भी कर देता है। यहाँ पर लीडॉन घर से सभी को निकाल देता है और खुद कैमरा रूम में जाकर बैठ जाता है। नेक्स्ट डे फिर योंग रेडी होकर स्कूल में पहुंच जाती है और ये दोस्तों वही सीन होता है जहाँ से हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग हुई थी और प्रिंसिपल योंग को उसका क्लासरूम दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। उसी टाइम पर एक आदमी सांग आकर उसके ऊपर हमला करने लग जाता है, तो प्रिंसिपल योंग को फिर आगे ही भेज देते हैं उसके पास। ऐसी वो जाती है ना जहाँ पर वो आदमी बोल रहा होता है कि उस किंडरगार्टन के ओनर की डेथ जल्द ही होने वाली है और फिर वो लोग नर्सिंग होम बनवाएंगे यहाँ पर। ये सब कुछ योंग भी सुन लेती हैं और फिर डोंगमिन प्रिंसिपल को योंग के बारे में सब कुछ पता करने के लिए बोलता है, जहां वो उसकी डिटेल्स निकलवाने लगती हैं और उसे ये पता लगता है कि वो सेमी नहीं है। और योंग भी उसके पास आकर ली टोंग को कॉल करती है जो उस प्रिंसिपल को बता देता है कि वो चेयरमैन की वाइफ है, जिससे कि फिर योंग फटाक से उस प्रिंसिपल को ऑफर दे रही होती है कि अगर वो 3 महीने तक ये सच सबसे छुपा कर रखेगी तो वो अपने पैसों से ही किंडरगार्टन की जगह भी खरीद कर उसे दे देगी, जिसके लिए फिर प्रिंसिपल भी मान जाती है। और फिर योंग क्लास के लिए यहाँ से चली जाती है, जहाँ पर डोंगमिन बाहर ही खड़ा होता है बच्चों का वेलकम करने के लिए। और योंग को एक आदमी कॉल करके बता रहा होता है कि उसने हर जगह कैमरा लगा दिए हैं, वो फोन से चेक कर सकती है। तो फिर योंग उन्हें अपने फोन से चेक भी कर रही होती है। वहीं पर योंग को ढूंढने के लिए पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवा देती है कि वो मेरी माँ है और मिसिंग है। योंग यहाँ पर बच्चों के साथ में बात करने की कोशिश करती है और पहली ही क्लास में सेल्फ डिफेंस उन्हें सिखाने लग जाती है, जिसमें कि वो बच्चों के टॉय को ही फोड़ देती है। ये देखकर तो भाई बच्चों को काफी गुस्सा आता है, उसके ऊपर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। सभी लोग फिर उनकी आवाज सुनकर वहाँ पहुंच जाते हैं और डोंगमिन भी योंग को बाहर लेकर जाकर डांटने लग जाता है कि पहली क्लास में आखिर सेल्फ डिफेंस कौन सिखाता है। और यहाँ पर प्रिंसिपल के कुछ पैसे भी चोरी हो जाते हैं। उसे लग रहा होता है कि योंग नहीं चुराए होंगे और इसलिए वो फिर उसे पूछती है, जिससे कि वो तो साफ ही इनकार करने लग जाती है। लेकिन तभी प्रिंसिपल को याद आता है कि वहाँ पर एक सामान बेचने वाला भी आया था उस टाइम पर। तो योंग अपने फोन में कैमरा फुटेज में उसे देख लेती है। वहाँ से निकलकर उस आदमी को आकर फटाक से पकड़ लेती है। डॉगपिन ने भी उसे भागते हुए देख लिया था, उसके पीछे आता है। और नेक्स्ट सीन में सभी लोग फिर पुलिस स्टेशन में होते हैं, लेकिन वो आदमी साफ इनकार करने लग जाता है कि उसने तो पैसे लिए ही नहीं है। जिसके बाद ही फिर योंग अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगती है। और वहीं दूसरी तरफ ब्यूल ली टोंग को मैसेज करके बता रही होती है कि यहाँ कुछ लोग यहाँ पर योंग की माँ को ढूंढ रहे हैं। और उसी टाइम पर हाईजी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है, जिसका तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं लगता और अचानक उसे देखकर वो तो काफी ज्यादा डर जाता है। वहाँ पर रूम में आता है, वो उसका पीछा करने लग जाती है, लेकिन वो रूम में उसे मिलता ही नहीं। वो समझ आती है कि वहाँ कोई ना कोई तो हिडन रूम है जिससे कि वो गायब हो गया है और इसलिए वो फिर बाद में उसे आकर ढूंढने की कोशिश करती है। और तभी वो एक पेन को भी उठा लेती है और सामने एक रूम का दरवाजा खुल जाता है, जहाँ पर गाइस उसे ये पता लगता है कि योंग कहाँ है। तो फिर नेक्स्ट डे योंग यहाँ पर प्रिंसिपल को अपना कार्ड देते हुए कह रही होती है कि वो अपनी वेलकम पार्टी करना चाहती हैं और तो और इसलिए वो सब कुछ मैनेज कर ले। तो उसके बाद प्रिंसिपल डोंगमिन के साथ में पार्टी के लिए सुपरमार्केट सामान लेने के लिए पहुंच जाती है। डोंगमिन भी जाती सामान लेकर योंग के घर में खड़ा होता है आकर। उसी टाइम पर योंग उसे रोक लेती है क्योंकि उसका लैपटॉप जो खुला हुआ था जिसमें की कैमरा फुटेज चल रही थी और वो उसकी क्लोज आकर धीरे से स्क्रीन भी बंद कर देती है, जिससे कि उसे शक ना हो। बट यहाँ तो उसकी हार्ट बीट कुछ ज्यादा फास्ट हो गई थी। उसी टाइम पर हाईजी भी पीछे से आकर उसे हेलो कहती है। योंग फिर यहाँ पर डोंगमिन को बता रही होती है कि वो उसकी दोस्त है और फिर उसे बाहर भेजकर हाईजी से पूछ रही होती है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आई। तो हाईजी तो उसे उस टाइम पर कुछ भी नहीं बताती, बट ये जरूर कह देती कि उसे उसका सीक्रेट पता है। तो योंग उसे चुप रहने के लिए उसे कुछ पैसे भी ऑफर कर दिया, लेकिन वो बोल देती है कि मुझे तो बस तुम्हारा दोस्त बनना है।
योंग भी इसके लिए मान जाती है। फिर पार्टी स्टार्ट होती है जहाँ पर जो वॉन योंग को हक करके पार्टी के लिए थैंक्स बोलता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होता और साथ ही एक ब्रेसलेट देकर चला जाता है। यहाँ पर ली टॉन को भी सीसीटीवी फुटेज से पता लग जाता है कि हाँ जी वहाँ पर पहुंच गई है और योंग के बारे में उसे सब कुछ पता लग गया है। वो तो जोरों से चिल्लाने लग जाता है, काफी गुस्सा उसे आ रहा था और योंग को कॉल करके वो पूछ रहा होता है कि क्या हाईजी सच में वहाँ पर है। योंग भी उसे हाँ बोल देती है और पार्टी में सभी लोग योंग से उसकी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछने लग जाते हैं, लेकिन भाई उसे तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। उसी टाइम पर हाईजी सिचुएशन को संभालते हुए उसका जवाब देती है और फिर सभी को बेले भी करके दिखा रही होती है कि यहाँ पर तभी सांग आकर स्पीकर पर जोरों से गाने बजाने लग जाता है। तो हाईजी तो फिर माइक की वायरिंग काट देती है। वेल तो फिर उसकी पार्टी को लेकर योंग से यहाँ पे झड़प हो जाती है, जहाँ वो बता रही होती है कि उसने उसे किंडरगार्टन छोड़ने के लिए पैसों का लालच दिया था। ये सुनते ही सांग उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन डोंग मिलाकर उसे पकड़ लेता है और फिर सब लोग वहाँ से बाहर निकाल दिए जाते हैं। हाईजी भी यहाँ पे काफी ज्यादा ड्रंक हो जाती है। जैसे ही रोंग उसे लेकर जा रही होती है वो तो मना करने लग जाती है और नशे में उसका रियल नाम भी ले लेती है, जिसे डोंग में नोटिस भी कर लेता है। यानी कि इनका भांडा वही फूटने वाला था। और वेल वहीं सांग यू भी योंग की माँ को ढूंढ लेता है और साथ ही उसे ब्यूल के साथ में किडनैप करके योंग के बारे में पूछ रहा होता है कि आखिर वो है कहाँ पर। वो उसे बता भी देता है कि उसने आखिर क्या क्या किया है। उसकी माँ भी बोल देती है कि वो नहीं जानती कि योंग कहाँ है, लेकिन वो उसे ढूंढ सकती है अगर उसकी उसे अच्छी खासी कीमत मिल जाए। जैसे कि दोस्तों आप भी समझ चुके होंगे इसकी मॉम कितनी ज्यादा लालची थी। नेक्स्ट डे फिर योंग डोंगमिन को फार्म जाते हुए देखकर उसके साथ में निकल जाती है। बोल रही होती है कि कल जो तुम्हें किस लगी थी ना वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और वहीं पर हाईजे पे उठकर योंग का रूम चेक कर रही होती है और उसे सूटकेस मिल जाता है, जिसे कि फिर वो याद करती है कि उसने ली टोंग को पासवर्ड डालते हुए देख लिया था और वही पासवर्ड डालकर वो सूटकेस भी खोल लेती है। उसमें उसे पैसे और गन भी मिल गई थी दोस्तों। वेल तो वहीं दूसरी तरफ डोंगमिन स्ट्रॉबेरी काटते हुए योंग के हाथ पर निशान नोटिस कर लेता है। उसे भी याद आ जाता है कि उसने चेयरमैन के घर में जिस लड़की ने उसे बचाया था उसके भी हाथ पर ऐसा ही निशान था। वेल तो वहीं दूसरी तरफ सांगयू भी योंग की माँ को किडनैप करने वाला वीडियो वायरल कर देता है, जिसे देखकर सियोन तो सांगयू को ही जोरदार थप्पड़ मारते हुए कह रही होती है कि अब से वो सिर्फ और सिर्फ वही करेगा जो कि सियोंग बोलेगी। जिसके साथ ही फिर वो ली टॉन को भी अरेस्ट करवा देती है और बटलर और ड्राइवर को घर में वापस आने के लिए बोल देती है। ली टॉन भी फटाक से योन को प्लान बी लिखकर मैसेज कर देता है और योन यहाँ जल्दी से अपने सूटकेस में एक ड्राइव लेकर भाग जाती है और उसे मार्केट जाना था, जिसे कि फिर वो पास के रेस्टोरेंट के ही ओनर से उसकी बाइक लेकर वहां से निकल जाती है। योंग एक इंटरनेट कैफे आकर किसी को यहाँ पर वो ईमेल भी भेज रही होती है और वहीं हाईजी जो कि मार्केट में टाई के साथ में पहुंची हुई थी वो उसे देख लेती है। जैसे ही फिर उसके बाद हाईजी योंग से पूछ रही होती है कि उसने ली टॉन को आखिर क्या मेल भेजा है, साथ ही वो ये भी जानती है कि उसने मेल किसको भेजा, लेकिन योंग तो कुछ भी नहीं बता रही होती है क्योंकि भाई योंग ने सांगयू के अगेंस्ट में जो भी सारे के सारे एविडेंस थे कि उसने कंपनी में आखिर क्या क्या घोटाले किए हैं वो सब कुछ उसने ली टॉन्ग को भेज दिए होते हैं। ली टॉन्ग भी फिर फटाक से यहाँ पर एक रिपोर्टर जिसका नाम सिन है उसे भेज देता है और सिन को जैसे ही सब कुछ मालूम चलता है कि ली टॉन्ग पुलिस स्टेशन में है, वो फटाक से उसे मिलने के लिए जाती है। जैसे ही फिर वो उसे ये पूछते है कि वो मेल उसने उसे कैसे की, जिसे फिर वो बता रहा होता है कि वो मेल तो पहले से ही शेड्यूल थी, सब कुछ पहले से ही प्लानिंग थी। जिसके बाद इस सिन यहाँ पर सांगयू की वो न्यूज भी पब्लिश कर देती है और सबको ये न्यूज मिल जाती है। न्यूज देखते ही योंग को याद आने लग जाता है कि उसने चेयरमैन से कहा था कि उन्हें जीतने के लिए पहले दोनों भाइयों को ही अलग अलग करना होगा। वेल तो सियो न्यूज देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और यहाँ पर सांगयू को सियोन से काफी ज्यादा डर लग रहा होता है और रात के टाइम पर सभी के साथ में डिनर के बाद जैसे ही योंग घर जाने लगती है उसी टाइम पर डॉगमैन उसे योंग नाम से बुलाता है। वो फटाक से रुक जाती है जिससे कि वो समझ आता है कि सिन ही योंग रन है और योंग फिर उसे चुप रहने के लिए उसे पैसे भी ऑफर करने लग जाती है, लेकिन वो तो वही मना करके वहाँ से चला जाता है। घर जाते ही डॉगमैन फिर योंग रन के बारे में सारी न्यूज देख रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ ली जॉन भी जैसे घर आता है तो वहाँ पर बटलर और ड्राइवर वापस आ चुके थे जो कि उसे बता रहे होते हैं कि उनका चेयरमैन के साथ में पहले ही फुल टाइम काम करने का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था। वेल तो अपना काम करते टाइम पर बटलर को शराब का ग्लास मिल जाता है, जिसे देखकर उसे काफी हैरानी होती है क्योंकि भाई ली टॉन्ग तो कभी ड्रिंक नहीं करता, इसका साफ मतलब है कि घर में कोई और भी है।
यहाँ पर सांग यू अब्रॉड जा रहा होता है, लेकिन सियोन का आदमी उसे पकड़ लेता है। नेक्स्ट डे से ही योंग डोंगमिन के आसपास भटकने लग जाती है। वो उसे बोल रहा होता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बारे में वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगा। और योंग भी बोल देती है कि वो अभी किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती है, क्योंकि वो एक सीक्रेट मिशन पे है। और यहाँ पर सियोन सिन को जाकर एक पेन ड्राइव देते हुए उसका सारा डेटा पब्लिश करने के लिए कहती है। और वहीं सबके सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पर हाई जी डोंगमिन से उसकी फार्म में काम करने के लिए बोल देती है, लेकिन योंग उसे स्कूल में बैले सिखाने के लिए बोलती है, जहाँ पर प्रिंसिपल भी अलग से योंग से बोल रही होती है कि वो हाई जी की सैलरी नहीं दे पाएगी प्रॉब्लम की वजह से, जिससे कि फिर योंग भी बोल देते कि उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब वो उसके ऊपर छोड़ दे। नेक्स्ट सीन में जैसे योंग स्कूल में पढ़ा रही होती है, बच्चे तो उसे यहाँ पे प्रिंसेस ही बना देते हैं। योंग मिन उसे देखकर हंसने लग जाता है। उसी टाइम पर वो लोग स्कूल के बाहर एक आवाज सुनकर पहुंचते हैं, जहाँ पर सांग अपनी क्रेन लेकर वहाँ पर खुदाई कर रहा होता है। जैसे ही फिर प्रिंसिपल रोकने के लिए उसे आगे बढ़ती है, जहाँ क्रेन उसे हिट करने वाली होती है, तभी योंग आकर उसे स्टाइल में बचा लेती है और योंग की ड्रेस फट चुकी होती है। सांग भी वहाँ पर फटाक से पुलिस बुला लेता है, ये कहकर कि वो लोग घुसपैठ कर रहे हैं। कि उसी टाइम पर प्रिंसिपल लीटॉन को कॉल करके योंग के अरेस्ट होने की खबर भी दे देती है। वो जल्दी से वहाँ से निकलता है कि उसी टाइम पर सांग यू अपने आदमियों के साथ में उनका पीछा करने लग जाता है, लेकिन लीटॉन समझ जाता है और कैसे भी करके उन्हें चकमा देकर पुलिस स्टेशन पहुंचकर सांग पर सारा का सारा इल्जाम लगाता है कि उसने योंग की इतनी ज्यादा महंगी ड्रेस खराब कर दी है और अब तो उसे भरपाई करनी होगी। जिसे सुनते ही सांग तो कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि गलती तो उसकी थी। वेल तो लीटॉन्ग फिर योंग को छुड़वा भी लेता है और वहीं पर सिन उस पेन ड्राइव को चेक करती है, जिसमें की बोर्ड मीटिंग के मेंबर्स के एंगेज में काफी सारे सबूत थे उन सभी के, जो कि योंग को सीईओ बनाने वाले थे। वेल तो फिर वो उसे पब्लिश भी कर देती है और यहाँ पर सियोन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे बोल रही होती कि वायरल न्यूज की वजह से सॉन्ग यू ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये सब उसने झूठ बोला था। साथ ही वो तो ये भी बोल देते हैं कि इस कंपनी को मैं ही संभालूंगी। और यहाँ पर सॉन्ग यू अपने आदमियों के साथ में योंग को ढूंढते हुए माचुंग के सुपरमार्केट में पहुंच जाते हैं, जहाँ योंग भी उन्हें देख लेती है और उनसे लड़ना शुरू कर देती है अपने ही स्टाइल में। कि तभी वहाँ पर डॉगमिन भी अपनी कार में योंग को बैठाकर वहाँ से फटाक से ले जाता है, लेकिन सॉन्ग यू उनका पीछा ही करता रह जाता है और वहाँ पर वो एक जगह पर जाता है जहाँ उनकी सॉन्ग यू के आदमियों से फाइट होने लग जाती है। फाइट में योंग को बचाते हुए डोंगमिन के हाथ में चाकू लग जाता है, खून बहने लग जाता है, लेकिन उसी टाइम पर सॉन्ग यू पुलिस को आते देखते ही वहाँ से फटाक से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर तो रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और तो और वहीं दूसरी तरफ योंग भी इन सारी चीजों के लिए डोंगमिन से माफी मांगते कह रही होती है कि वो यहाँ से जल्द ही चली जाएगी, लेकिन डोंगमिन कहता है कि जू उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है और इसलिए वो ना जाए, क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। और यहाँ पर दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ उससे अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है, क्योंकि वो भी उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है। वेल तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वेल तो वही दूसरी तरफ सियोन भी योंग की माँ से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर लीटॉन को कॉल करके वो कह रही होती है कि अगर उसने योंग रन का पता नहीं दिया तो वो उसकी माँ को मार देगी। लीडॉन भी फिर फटाक से ये बोलते ही फोन काट देता है कि वो योंग रन का डॉन नहीं है, ना कि उसकी माँ का, तो जो चाहे करना है कर लो। और इसलिए सियोन फिर उसकी माँ को उल्टा लटका कर मारने लग जाती है। माँ भी फिर उसे कहती है कि वो जो कहेगी वो वैसा ही करेगी, लेकिन वो उसे छोड़ दे। वेल तो यहाँ पर सॉन्ग यू जैसे ही खुद को बंधा हुआ देखता है, उसे याद आता है कि बचपन में उसकी माँ ने अपने हस्बैंड को ऐसे ही बांध दिया था और साथ ही उसे ये भी कहा था कि जो उसकी बात नहीं मानेगा तो यही होगा, और इसलिए उसे भी लगने लग जाता है कि ये सब कुछ सियोन ने ही किया होगा। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग के टाइम पर जब योंग रनिंग के लिए जा रही होती है तो डोंगमिन भी उसके साथ में जाता है और उसके पूछने पर वो उसे बता देता है कि वो अपने फॉर्म जा रहा है। और यहाँ पर लीटॉन भी हॉस्पिटल आकर सॉन्ग यू को बता रहा होता है कि ये सब कुछ उसकी बहन ने ही किया है, तो क्यों ना वो उससे हाथ मिला ले। लेकिन वही सॉन्ग यू तो उसके ऊपर चलाने लग जाता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये देखकर लीटॉन भी वहाँ से फिर चला ही जाता है। वेल तो फिर इसके बाद स्कूल में योंग रन बच्चों के पेरेंट्स के सामने पढ़ा रही होती है कि उसी टाइम पर वहाँ पर पुलिस के साथ में माँ की एंट्री हो जाती है। योंग तो उसे देखकर सीधा ही घर आ जाती है, जहाँ पर उसकी माँ उसे चेयरमैन से शादी करने का रीजन पूछती है, लेकिन वो उन्हें उस टाइम पर कुछ भी नहीं बताती। और हाई जी भी उनकी बातें सुनकर किसी को यहाँ पर मैसेज करने लग जाती है। और उसके बाद ही योंग रन
सीधा डोंगमिन से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर तो जुवॉन होता है, वो उसे एक कैंडी देता है, साथ ही बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि आपका अपनी माँ की वजह से मूड खराब है और शायद जब मैं भी अपनी माँ को देखूंगा तो मेरा भी ऐसा ही होगा। जिससे कि दोस्तों हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई थी, यानी कि डोंगमिन की वाइफ। सब कुछ जानने और सुनने के बाद यहाँ पर योंग थोड़ा इमोशनल भी हो जाती है। वेल तो फिर योंग जब घर आती है ना तो हाईजिन और माँ को लड़ते हुए देखती है, क्योंकि हाईजिन पैसे चुरा रही थी और माँ ने उसे पकड़ लिया था। वेल तो फिर उसके बाद योंग अपनी माँ को अपना नंबर भी देती है। उसी टाइम पर डोंगमिन भी आकर उसे बोल देता है कि उसे कुछ चाहिए तो वो उसे बता दे। और भाई यहाँ पर इन सब की फोटो लेकर माँ तो सियोन को ही भेज देती है, लेकिन ये सब कुछ योंग के हिडन कैमरा में कैप्चर हो रहा था, जिसे कि योंग ने बाद में देख लिया होता है। नेक्स्ट डे फिर सियोंग बोर्ड के सभी मेंबर्स को ब्लैकमेल करके पेपर पे साइन करवा लेती है और यहाँ पर सांग यू भी ली डॉन को मिलने के लिए बुला लेता है, जहाँ पर गाइस ये पता लगता है कि अब ली डॉन गाँव से वापस जा रहा है। उसने ही सांग यू को देखकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था और इसी टाइम पर वो लोग फिर सियोंग के आदमी को देखकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। और यहाँ पर माँ भी पूरे विलेज की फोटो लेकर सियोंग के पास में भेज देती है और कुछ देर बाद ही डोंगमिन को पता लगता है कि जुवॉन गायब हो गया है, जिससे कि फिर योंग उसे अपने सीसीटीवी कैमरा में ढूंढ रही होती है। जहाँ पर वो उसे कार में बैठा हुआ देखती है, वो जल्दी से जाकर डोंगमिन को बता देती है। वहीं दूसरी तरफ जुवॉन को भी वो कार बस स्टेशन पे जाकर छोड़ देती है, जहाँ से जुवॉन अपनी माँ को देखकर उनके पीछे भागने लग जाता है और वो जाकर एक गाड़ी से टकराने वाला होता है कि तभी योंग फटाक से सही टाइम पर आकर उसे बचा लेती है। फिर तो वहीं दूसरी तरफ सांग यू भी ली डोंग को चकमा देकर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन ली डोंग गाड़ी में रखे दूसरे फोन को ट्रैक करके उसकी लोकेशन पे पहुंच जाता है जहां पर सांग यू रुका हुआ था। स्मार्ट बॉय। साथ ही फटाक से योंगनन को भी कॉल करके सब कुछ बता देता है कि जरूर सांग यू के पास कुछ तो बड़ा है और जिसे कि हमें हर हाल में लेना होगा। और यहाँ पर सियोन भी अपने शीशे के पीछे लगी हुई लॉकर से किसी का नंबर निकालकर कॉल करती है और उस आदमी को योंगरन की फोटो के साथ में लोकेशन भेजकर उसे मारने का ऑर्डर भी दे देती है। नेक्स्ट यहाँ पर एक पाक नाम का नया आदमी स्कूल में योंगरन के ड्राइवर की जगह पर काम करने के लिए आता है। योंग तो पहले उसकी डिटेल्स निकलवा लेती है, जिससे कि उसे कुछ भी नहीं मिलता। और यहाँ पर वो नया आदमी यानी कि पाक सांग के फॉर्म में काम करने के लिए आया था। जब वो सुपरमार्केट में खाना खा रहा होता है तब योंग उसे नोटिस भी कर लेती है। यहाँ पर सांग यू सियोंग को कॉल करके उसे धमकाने लग जाता है कि वो जानता है कि ये सब कुछ उसके शेयर के लिए ही वो कर रही है, लेकिन वो सबको ये पता देगा कि चेयरमैन की बेटी को उसने ही मारा था। ली डोंग भी यहाँ पर सांग यू की सारी बातें सुन रहा होता है, क्योंकि वो उसी का फोन कार से जो ले गया था और साथ ही उसे सारे के सारे सबूत भी मिल जाते हैं कि सियोंग ने ही रियल बेटी को मारा है। वेल तो वो फिर इसके बारे में योंग को भी बता देता है। और यहाँ योंग जैसे ही घर के बाहर देखती है जहाँ पर एक आदमी उसके कैमरा को तोड़ रहा होता है और योंग भाग कर वहाँ पहुंच जाती है। दोनों में जबरदस्त फाइट होने लग जाती है। वो आदमी योंग पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है, उसका गला दबाने लग जाता है। लेकिन जैसे ही फिर वो आदमी डोंगमिन को वहां पर देखता है ना, फटाक से भाग जाता है और पास में ही हाईजिन भी ये सब कुछ खड़ी होकर देख रही होती है। डोंगमिन आसपास यहाँ पर उस आदमी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। कल तो फिर योंग घर आकर बाकी के सारे कैमरास चेक करती है, जहाँ पर वो हाईजिन को नोटिस कर लेती है। नेक्स्ट डे फिर ली डोंग सांग यू के होटल में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो सियोंग का वेट कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी जगह अपने आदमी को सांग यू को लेने के लिए भेज देती है। स्मार्ट गर्ल। लेकिन ली डोंग वहाँ पर फायर अलार्म बजा देता है, जिसे मौका पाते ही सांग यू वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन पार्किंग में ली डोंग को ही कोई किडनैप कर लेता है और यहाँ पर योंगरन डोंगमिन को बता रही होती है कि उस आदमी के लेफ्ट चेस्ट पर एक निशान था और डोंगमिन फिर गांव के सभी आदमी को चेक कर रहा होता है, लेकिन उसे ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिलता है। और रात के टाइम पर फिर से योंग को वो आदमी कैमरा तोड़ते हुए दिखाई देने लग जाता है। वो फोन करके डोंगमिन को सुपरमार्केट बुलाती है, जहाँ पर वो मिलकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं जैसे तैसे करके। और दोस्तों ये वही सांग के यहाँ पर काम करने वाला आदमी था, जिससे कि फिर उन्हें ये पता लगता है कि उसे ऐसा करने के लिए किसी और ने कहा था। जैसे ही फिर योंग उस आदमी का नंबर मांग के कॉल कर दिया, लेकिन नंबर तो लगता ही नहीं है और वो वहाँ किसी और आदमी को भी नोटिस कर दिया। जैसे ही वो उसे देखता है वहाँ से भाग जाता है। योंग बेट फिर फटाक से डोंगमिन को सारे के सारे आदमियों पर नजर रखने के लिए बोल देती है और पाक पर भी उसे शक था, इसलिए वो डोंगमिन को पाक का रेज्यूमे भी भेज देती है।
वेल तो वही दूसरी तरफ ली टोंग को सांग के आदमी ने पकड़ा हुआ था और वो उससे अपना पैसा चाहते थे क्योंकि सांग गायब था। यहाँ पर ली टोंग उन्हें उसे छोड़ने के लिए पैसे भी देता है, साथ ही पाक के बारे में भी पता करने के लिए बोल देता है। नेक्स्ट डे फिर योंग हाईजी से पूछ लेती है कि क्या वो उसकी जासूसी कर रही है, जिसमें कि वो हामी भरती है और इसलिए योंग फिर उसे इन सब से दूर रहने के लिए बोलकर वहां से जाने के लिए कह देती है। फिर तो वहीं दूसरी तरफ एक बच्ची से पाक की शर्ट पर पानी गिर जाता है। जब उसे चेंज करने के लिए जाता है तब हाईजी उसका वो निशान देख लेती है, जहाँ पर दोस्त हमें पता लगता है कि पाक को सियोन ने ही भेजा था। और रात में योंग को एक रेस्टोरेंट से कॉल आ रहा होता है। वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है ना, जहाँ पे माँ ड्रंक होकर पड़ी हुई होती है, वो फिर उसे उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और बोल रही होती है कि वो उसे नहीं जानती। और ये देखकर डोंगमिन फिर उसे पूछने लग जाता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जिससे कि फिर वो बताती है बचपन में मैंने कैट तो चुराई नहीं थी, बस सोचा था चुराने का, लेकिन शॉप के ओनर ने पैसों के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगवा दिया था क्योंकि भाई वो पैसे लेना जो चाहता था, लेकिन मेरी माँ के पास पैसे नहीं थे और इसलिए मुझे जेल जाना पड़ा था। यानी कि ये इल्जाम सरासर झूठ था। और फिर उनके कहने पर ही ये सब कुछ डोंगमिन उसको हाथ पकड़कर घर ले जाता है। यहाँ पर सब कुछ बताते हुए योंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि भाई उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा जो ट्रिगर हो गया था। और दोस्तों मेरा यहाँ पे आपसे एक सवाल है कि क्या आपका भी कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो बैक टू द स्टोरी। योंग को इतना ज्यादा इमोशनल देखकर डोंगमिन फिर उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले आता है। नेक्स्ट डे फिर स्कूल में स्पोर्ट्स इवेंट होता है और ली टोंग को पता लग जाता है कि पाक आखिर कौन है और वो योंग को बता देता है कि वो शायद उसे मारने के लिए ही आया है। योंग भी फिर पाक को मैसेज करके घर पे बुला लेती है और उन दोनों को जाते हुए देखकर हाइजिन भी पीछे पीछे जाती है। पाक पेट्रोल लेकर योंग के घर में पहुंच जाता है, जहाँ पर दोनों की अच्छी खासी फाइट होती है दोस्तों। लेकिन पाक योंग को बेहोशी का इंजेक्शन भी लगा देता है। योंग जैसे ही अपनी आंखें खोलती है ना, तब पाक उस पर पेट्रोल डालकर आग लगाने वाला होता है कि तभी हाईजी आकर उसे लड़ने लग जाती है, जहाँ पर पाक हाईजी को भी चाकू मार देता है और योंग की तरफ पड़ रहा होता है कि तभी डोंगमिन अचानक से यहाँ पर एंट्री लेता है। जबरदस्त फाइट होती है और पाक पुलिस सायरन की आवाज सुनकर वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हाईजी और योंग दोनों को ही हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। जैसे ही योंग को होश आता है तब उसे डोंगमिन से हाईजी की सर्जरी के बारे में मालूम चलता है कि वो उसके पास आ रही है और योंग ली टोंग को कॉल करके सब कुछ बता भी देती है। साथ ही वो फिर फटाक से हाईजी को सियोल में शिफ्ट करने के लिए भी बोलती है, जिससे कि उसका इलाज अच्छे से हो सके। और साथ ही वो अपने घर भी आ जाती। वो देखती है कि सूटकेस खाली है, यानी कि उसकी माँ पैसे लेकर वहाँ से भाग गई है। और फिर वो अपना सामान पैक कर ही रही होती कि उसी टाइम पर जुवन भी आकर उसे बोल रहा होता है कि अगर आप कहीं जा रही हैं तो प्लीज़ मुझे अपना नंबर देकर जाना ताकि मैं रोज़ आपको कॉल कर सकूँ। और योन फिर ऐसा ही करती है। साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा ये लोग इमोशनल भी हो जाते हैं। वेल तो वहीं जब हाईजी को सियोल में शिफ्ट किया जाता है तो डोंगमिन भी समझ आता है कि योंग वहाँ से चली जाएगी और वो घर आकर भी देखता है जहाँ पर दोस्तों कोई भी नहीं होता, यानी कि योंग वहाँ से जा चुकी होती है। योंग भी फिर फटाक से वापस आकर ली टोंग को बता रही होती है कि अब मीटिंग में बस सिर्फ और सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं। सियोन को अगर मैं एक्सपोज नहीं कर पाई तब तक तो मैं इसे खुद मार दूंगी। फिर तो वहीं दूसरी तरफ सियोन के पास में पाक आता है, जहाँ पर दोस्तों पता लगता है कि पास्ट में सियोन ने पाक को जेल से निकाला था, यानी कि वो एक कैदी था और चेयरमैन की बेटी को मारने का उसी ने उसे ऑर्डर भी दिया था। ली टोंग भी यहाँ पर ब्यूल को काम करने के लिए घर लेकर आता है, जहाँ योंग उसे मना करती है कि वो पहले से ही हाईजी को नुकसान पहुंचा चुकी है और भाई इसीलिए वो अब ब्यूल को इन सब में शामिल ना करे। लेकिन ली टोंग बोलने लग जाता है फिलहाल के लिए तो किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता और इसलिए वो ब्यूल को लेकर आया है और वो बटलर और ड्राइवर की पूरी खबर तुम्हें लाकर देगी इसलिए। वेल तो योंग फिर ब्यूल को उसका सारा रूम दिखाते हुए बता देती है कि उसे आखिर क्या करना है। बटलर भी फिर यहाँ पर सियोन को योंग के घर आने की खबर भी पहुंचा देती है। वेल तो फिर नेक्स्ट डे योंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बता देती है कि आखिरकार वो है कौन और सभी रिपोर्टर्स से सवाल करने लग जाते हैं कि क्या वो सच में चेयरमैन से प्यार करती थी, तो वो हामी भर देती है और यहाँ पर एक आदमी सियोन को मारकर भाग जाता है, जिससे कि फिर सभी लोगों को लग रहा होता है कि योंग ने ही शायद भी करवाया होगा, लेकिन वो साफ साफ इनकार करने लग जाती है कि उसने ये काम नहीं किया है। बाकी सब तो सॉन्ग यू पर ही डिपेंड करता है। वेल तो वहीं दूसरी तरफ डोंगमिन पुलिस के साथ में पहुंचा हुआ होता है, जहां पर पाक रुका था
और वहाँ पर एक कार्ड को देखकर उसे याद आने लग जाता है कि कैसे वो योंग को मारने वाला था और उस कार्ड को वो खुद ही रख लेता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग उस आदमी को देखते हैं जिसने कि सियोल को मारा था और वो पुलिस स्टेशन में आकर कन्फेस भी कर लेता है कि उसने ही सियोन को योंग के कहने पर मारा है। और ये सब कुछ सिन भी सुन लेती है और ली डॉन को सब कुछ बता देती है, जहाँ पर ली डॉन की थोड़ी छानबीन से ये पता लगता है कि वो आदमी योंग की फैमिली से बिलोंग करता है। इसी टाइम पर फिर वो आदमी कॉल करके ली डॉन को मिलने के लिए बुलाता है कि सॉन्ग मिल गया है। और यहाँ पर योंग जैसे ही हाइजिन को देखने के लिए जा रही होती है, लेकिन रिपोर्टर से बचने के लिए वो पीछे के रास्ते से निकल कर जाती है, जहाँ पर डोंगमिन वहाँ पर पहले से खड़ा हुआ होता है और वो उसे हाइजिन के पास में लेकर जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ली डॉन उस लोकेशन पे पहुंचता है, वहां पर सियोन होती है, यानी कि वो सब तो एक ट्रैप था और ये सब कुछ सियोन नहीं किया था दोस्तों। सियोन फिर उसे ऑफर देने लग जाती है कि वो योंग को छोड़कर उससे हाथ मिला ले और वो उसे इसकी काफी अच्छी कीमत देगी, नहीं तो उसकी फैमिली को वो नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ पर रात को डोंगमिन जब योंग घर छोड़ता है, उसी टाइम पर उसे कन्फेस करता है कि वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है, शायद उसे प्यार भी करने लगा है। लेकिन योंग उससे बोलकर चली जाती है कि वो बस उसका टाइम वेस्ट कर रहा है क्योंकि उसका मकसद कुछ और है। ये सब कुछ बोलकर वो वहां से चली जाती है कि फिर वो अपने रूम में आकर बैठ जाती है। उसी टाइम पर ब्यू लाकर उसे ड्रिंक देती है, यानी कि वो भी डोंगमिन के बारे में सोच रही होती क्योंकि वो भी उसे अच्छा लगने लगा था, लेकिन अपने मकसद के चलते वो अपने प्यार की कुर्बानी दे देती है। नेक्स्ट डे फिर पुलिस योंग को सियोंग पर अटैक करवाने के लिए अरेस्ट कर लेती है और ब्यूल भी ली टोंग को कॉल कर दिया, लेकिन कॉल तो लग ही नहीं रहा था क्योंकि वो एक जगह पर बंधा हुआ जो था दोस्तों। लेकिन उसके बाद भी जैसे तैसे करके वो खुद को फ्री करा के विंडो से कूद कर वहां से भाग जाता है और यहाँ पे स्टेशन में योंगन उस आदमी से मिलती है, जहाँ पर दोस्तों ये पता लगता है कि अरे भाई ये तो उसके फादर हैं, जिसे देखते ही वो अपने बचपन का सीन याद करने लग जाती है जब वो उसे मारा करता था। और फिर उसके बाद योंग फिर पुलिस को एक ऑडियो एविडेंस में भी दे देती है जिसमें कि उसकी माँ अपनी फ्रेंड से कह रही होती है कि मैंने ही अपने हस्बैंड को पैसे देकर सियोन पर अटैक करवाया है। और ये सब कुछ देखकर पुलिस वाले फिर उसे छोड़ भी देते हैं। तो बाहर आकर योंग फिर रिपोर्टर से कहने लग जाती है कि उसने सारे के सारे सबूत दे दिए हैं, बाकी अब सब कुछ पुलिस संभाल लेगी। यहाँ पर ली डोंग भी आकर योंग को लेकर जाता है और साथ ही उसे बता रहा होता है कि सियोन ने उसे पकड़ लिया था, जिससे कि फिर योंग भी बोलती है कि अच्छा हुआ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तो वहीं डोंगमिन उस कार्ड पर एक म्यूजियम का नाम देख लेता है और उसे सर्च करके मालूम चल जाता है कि वो जगह सियोन की है, जिसमें कि पाक के साथ में उसकी फोटो भी होती है, यानी कि वो उसके साथ में काम करता है। और यहाँ पर योंग भी अपनी माँ की फ्रेंड से मिलकर उसकी हेल्प के लिए उसे थैंक यू बोलती है। जैसे ही फिर योंग घर आती ना तो उसके पास साइन का कॉल आता है, वो उसे पूछ रहा होता है कि वो चाहती क्या है, जिससे कि वो फिर उसके साथ में डील करने के लिए बोलती है कि सियोन के खिलाफ में जितने भी सबूत है वो सब तुम हमें दे दो और विदेश चले जाओ। सॉन्ग भी इसके लिए मान जाता है और उसके बदले में 30 मिलियन वोंग के साथ में मिलने के लिए बुला लेता है। सॉन्ग यू फिर एक बोट पर एक आदमी से कहता है कि रात को जैसे ही पैसे मिल जाए तुम फटाक से बोट स्टार्ट कर लेना। और यहाँ पर डोंगमिन उस म्यूजियम में आकर पाक को देख लेता है, जहाँ पर सियोंग पाक को सांगयू को मारने का ऑर्डर भी दे देती है। पाक वहाँ से निकल जाता है और डोंगमिन उसका पीछा कर रहा होता है। जैसे ही वो लोग बोट पर पहुंचते हैं ना, यहाँ पर सांगयू ने ली टोंग और साथ ही योंग को मिलने के लिए बुलाया हुआ था, लेकिन योंग तो यहाँ पे सांगयू से अकेले ही मिलने के लिए आ जाती है। लेकिन तभी डोंगमिन भी फटाक से ली टोंग को कॉल करके वहाँ पर आने के लिए बोल देता है और साथ ही से बता रहा होता है सब कुछ। जैसे ही सांगयू रॉन को वो ड्राइव देने वाला होता है ना, लेकिन तभी पाक उसे पीछे से शूट कर देता है। साथ ही उसने योंग को भी शूट कर दिया होता है, लेकिन योंग उसी टाइम पर ली जॉन की गाड़ी के पीछे छुप जाती है, जो कि वहाँ पर पहुंच चुका था। तो फिर योंग और पाक की जबरदस्त यहाँ पर लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पर योंग उसके सिर पर एक गन पॉइंट करती है, लेकिन पाक यहाँ पर खुद ही ट्रिगर दबाकर सुसाइड कर लेता है। जहाँ पर तभी डोंगमिन भी पहुंच जाता है और पुलिस भी आई रही होती है। ये देखकर डोंगमिन योंग और साथ ही ली जॉन को वहाँ से फटाफट से भागने के लिए बोलता है। योंग तो उसके लिए मना कर रही होती है, लेकिन ली जॉन उसे वहाँ से जबरदस्ती ले जाता है। योंग फिर डोंगमिन को हक करके वहाँ से काफी ज्यादा इमोशनल होकर चली भी जाती है। डोंगमिन खुद को यहाँ पे पुलिस के हवाले कर देता है कि ये सब कुछ उसने किया। जैसे ही फिर योंग सियोन के पास आती है ना, वो फटाक से उसके ऊपर गन पॉइंट करती है कि तभी सियोन भी उसे बोल रही होती है कि अगर उसे डोंगमिन और जुवोन दोनों को बचाना है तो उसे सुसाइड करना होगा। और योंग घर आकर ऐसा ही करने वाली होती है, लेकिन उसी टाइम पर चेयरमैन आकर उसे रोक देते हैं। लीडर भी वहाँ पर फटाक से पहुंच जाता है, चेयरमैन को सीधा अंदर जाने के लिए बोलता है।
रोंग तो ली डॉन के ऊपर चिल्लाने लग जाती है, इसकी वजह से डोंगमिन फंस गया था। वेल तो तभी चेयरमैन की तबीयत बिगड़ने लग जाती है और ली डॉन उन्हें अंदर लाकर लिटा देता है और साथ ही उन्हें इंजेक्शन देकर भी सुला देता है। नेक्स्ट डे फिर ली डॉन चेयरमैन की विल को चेंज करता है क्योंकि भाई वो ऐसा ही करना चाहते थे और उन्होंने पहले ही प्लान कर लिया था कि वो बस मरने का नाटक करेंगे। और तो और दोस्तों यही था कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही फिर यांग से पूछने लग जाती है कि क्या वो चेयरमैन का साथ सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए दे रहा है, पहले तो वो हामी भरता है, साथ ही उसे बताने लग जाता है कि मैं एक गरीब स्टूडेंट था, उसी टाइम पर चेयरमैन ने मुझे स्कॉलरशिप देकर मेरी हेल्प की थी और मैं तो बस उनका एहसान उतारना चाहता हूँ। जैसे कि दोस्तों फाइनली हमें यहाँ पर ली डोंग के भी इमोशनल स्टोरी के बारे में पता लगता है। वेल तो वहीं दूसरी तरफ सियोन एक लॉयर को सॉन्ग यू का केस भी दे देती है और वहीं ली डॉन और योंग डोंगमिन से मिलने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर योंग अंदर नहीं जाती है तो ली डोंग डोंगमिन से जाकर कहने लग जाता है कि चिंता मत करो, सबको तुम यही बता देना कि पार्क मूचोंग में योंग को मारने के लिए आया हुआ था और इसलिए तुमने उसका पीछा किया, जिसके बाद ही उसने सॉन्ग को मारकर खुद भी सुसाइड कर लिया था, क्योंकि अगर जल्दी सच्चाई का पता नहीं चला ना तो तुम्हें बचाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। वेल तो फिर वो उसे योंग का लेटर भी दे देता है जिसमें दोस्तों लिखा हुआ था कि वो उससे मिलने के लिए जल्दी आएगी। उसी टाइम पर पुलिस वाले फिर से डोंगमिन को यहाँ पर अरेस्ट कर लेते हैं और तो और वो भी इमरजेंसी वारंट पर, जिससे कि ली डॉन भी समझ आता है कि ये सब सियोन का ही काम है और ली डॉन फिर रोंग को आकर सब कुछ बता देता है। रोंग फिर उसे जल्दी पार्क की बॉडी को ढूंढने के लिए बोल दिया है जिससे कि वो लोग भी फिर फटाक से पोस्टमार्टम करवा सके। ली डॉन अपने सभी आदमियों को काम पर लगा देता है। नेक्स्ट डे फिर योंग यहाँ पर पूरी रेड ड्रेस पहनकर सॉन्ग यू के फ्यूनल में पहुंच जाती हैं। सियोन को चिढ़ाते हुए बोल रही होती है कि तुम तो मुझे मरा हुआ देखना चाहती थी ना, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ और अब जल्द ही पार्क की बॉडी भी ढूंढ लूंगी। वेल तो सियोन अपने आदमियों से जल्द से जल्द पार्क की बॉडी को ढूंढकर जलाने के लिए बोल देती है। पार्क की बॉडी को ढूंढ कर वो लोग जलाने ही जा रहे होते उसी टाइम पर योंग भी उन्हें रोक लेती है और ऑफिसर उनसे बोल रहा होता है कि वो तो लावारिस है और इसलिए हमें उसका फ्यूनल करना ही होगा। तो योंग भी बोल देती है कि वो एक क्राइम सीन से मिली बॉडी है और वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि तभी यहाँ पर एक आदमी योंग को जोरदार धक्का मारते हुए उसे पीछे हटने के लिए बोलता है, लेकिन तभी ली डॉन अपने आदमियों के साथ में वहाँ पर पार्क की आंटी को लेकर आता है जो कि फिर उसकी बॉडी की शिनाख्त भी कर लेती है कि वो पार्क ही है। और सियोन को जब सब कुछ मालूम चलता है ना तो वो ऑटोप्सी रिपोर्ट को फेक बनवाने के लिए बोलती है, लेकिन योंग के लोग उसके डॉक्टर और पुलिस को पकड़ लेते हैं और फेक रिपोर्ट उनसे छीन लेते हैं। जैसे ही फिर यहाँ पर ली डॉन योंग से पूछ रहा होता है कि अब ये प्रूफ करना होगा कि पार्क ने मूचोंग में तुम्हें मारने की कोशिश की थी, तो क्या वहाँ पर भी कोई कैमरा बचा हुआ था, लेकिन योंग तो मना करने लग जाती है कि वो सब तो उसने पहले ही तोड़ दिया था। जिसके बाद ये फिर ली डॉन फटाक से प्रिंसिपल को कॉल करके कुछ काम करने के लिए बोलता है। वेल तो फिर नेक्स्ट डे मूचोंग के कुछ लोग गवाही देने के लिए पहुंच जाते हैं कि उन्होंने पार्क को वहाँ पे गांव में देखा था। उसी टाइम पर वहाँ हाइजिन भी आ जाती है और सब कुछ बता देती है कि उसने पार्क को योंग को मारते हुए अपनी आंखों से देखा है। साथ ही साथ यहाँ पर उसने पार्क के वो निशान भी कंफर्म कर दिए होते हैं जो कि उसने शर्ट चेंज करते हुए देखे थे। दरअसल दोस्तों असल में ताई ने उसे हॉस्पिटल में ही बता दिया था कि मूचोंग के लोग योंग के लिए गवाही देने के लिए जा रहे हैं और पार्क के खिलाफ। वैसे तो वो मर चुका है लेकिन योंग के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये सब कुछ सुनते ही हाजिन को भी फटाक से होश भी आ गया था और फिर वहाँ से बाहर निकल कर प्रिंसिपल भी ली डॉन को बच्चों के लिखे हुए लेटर भी दे देती है जो कि उनके प्यारे प्यारे बच्चों ने योंग के लिए यानी कि अपनी टीचर के लिए लिखे थे। और ये काफी ज्यादा इमोशनल सीन था जिससे कि फिर ली डॉन भी वो लेटर देखकर योंग से कह रहा होता है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट भी यहाँ पर आ चुकी है और अब डोंगमिन भी जल्द ही बाहर आ जाएगा। वेल तो फिर उसके बाद वो लोग सिन को चाहकर सियोन की अगेंस्ट में कुछ सबूत भी देते हैं जिसे कि वो फटाक से अपने चैनल पे पब्लिश भी कर देती है क्योंकि वो एक रिपोर्टर जो है। नेक्स्ट डे फिर पुलिस सियोन को अरेस्ट करने के लिए आती है क्योंकि भाई लास्ट टाइम पार्क उससे मिलने के लिए जो गया था, लेकिन तभी इसका असिस्टेंट आकर कहता है पार्क से उस टाइम पर सियोल नहीं बल्कि मैं मिला था। और यहाँ पर योंग भी फटाक से ब्यूल को कहकर चली जाती है कि वो कुछ काम से जा रही है, तब तक वो घर का ध्यान रखे। लेकिन ब्यूल कुछ देर के लिए घर से बाहर निकल जाती है। तभी बटलर कुछ लेने के लिए आती है लेकिन अचानक से चेयरमैन को देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती। जैसे उसे होश आता है तब वो चेयरमैन की स्टडी रूम में देखती है तो फटाक से तुरंत सियोल को आकर कॉल करती है, लेकिन वो तो फोन उठाती नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ सियोन को चेयरमैन कॉल करके
अपनी रियल बेटी का नाम लेकर उसे बुलाते हैं। सियोल भी फटाक से बटलर को कॉल करके पहले घर की लाइट काटने के लिए बोल देती है, जिससे कि सारे के सारे सीसीटीवी बंद हो जाएं। उसके बाद सियोन सीधा ही घर पहुंचाती है, जिसे ब्यूल ने भी देख लिया होता है और योंग को कॉल करके वो बता देती है, जो कि डोंगमिन को लेने के लिए गई हुई थी, क्योंकि भाई वो आज रिहा जो होने वाला था। लेकिन ब्यूल का फोन आते ही वो फटाक से ली टॉन को वहां पर छोड़कर घर के लिए निकल जाती है। यहाँ पर घर पर सियोन चेयरमैन के सामने आकर बैठ जाती है, जहाँ पर वो उसे अपनी असली बेटी समझकर सियोल से बचकर रहने के लिए बोल देते हैं और बता रहे होते हैं कि वो अपनी माँ जैसी है। उसकी माँ ने भी इनहेरिटेंस के लिए अपने पति को मार दिया था। वेल तो फिर ये सब कुछ सुनते ही सियोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चेयरमैन को चिल्लाते हुए कहती है कि वो उनकी बेटी नहीं है और उसे तो उसी ने मारा था, और फिर चेयरमैन को भी वो मार डालती है और साथ ही फेक इनहेरिटेंस पर उसके थंब प्रिंट भी लेकर चली जाती है। जैसे ही योंग वहाँ पर आती है ना, बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि चेयरमैन की अब डेथ हो चुकी थी। वो तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। ली डोंग भी फिर योंग को खुद को संभालने के लिए कहता है और बता रहा होता है कि डोंगमिन तुम्हारा बाहर वेट कर रहा है। लेकिन वो तो उसे मिलने के लिए चाहती नहीं है। डोंगमिन उसे कॉल करता है, वो तो फोन भी नहीं उठा रही होती है, तो मैसेज करके चला जाता है कि उसे जब भी उसकी जरूरत होगी वो उसे फोन कर सकती है। वेल तो फिर उसके बाद डोंगमिन वापस मूचांग आकर जुवॉन को जोरों से हक कर लेता है और काफी इमोशनल हो रहा होता है। यहाँ पर ली टोंग ने भी योंग को बता दिया होता है कि घर की लाइट कट होने की वजह से उनके पास कोई भी फुटेज नहीं है, और ये देखकर वो तो और भी ज्यादा रोने लग जाती है। नेक्स्ट डे फिर सियोन फटाक से रेडी शेडी होकर बोर्ड मीटिंग में आती है, जहाँ पर सभी मेंबर्स को सियोन और रैंग की चेयरमैन वाली विल सेंड की जाती है। सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि आखिर कौन सी असली है, लेकिन सियोन फिर 30 वोट से यहाँ पर जीत जाती है। और फिर उसी टाइम पर चेयरमैन की वीडियो भी चल जाती है, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि मैं मरने का नाटक सिर्फ मेरी बेटी का रिवेंज लेने के लिए कर रहा हूँ। और फिर उसमें ये भी दिखाया जाता है दोस्तों कि कैसे सियोन ने चेयरमैन को मारा है और उनके फेक इनहेरिटेंस पर प्रिंट भी लिए हैं। फटाक से फिर योंग यहाँ पर पुलिस को लेकर पहुंच जाती है, जहाँ पर दोस्तों हमें ये पता चलता है कि योंग जब कैमरा रूम में होती है ना, तो उसी टाइम पर उसे हिडन कैमरा का याद आता है, जो कि भाई योंग ने ही लगाए थे। और हिडन कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था कि कैसे आखिर सियोन ने चेयरमैन को मारा है, और उस वीडियो को जाकर उसने पुलिस को दे दिया था। पुलिस भी फिर वहां पर आकर फटाक से सियोन को लेकर जाती है और योंग भी सभी को अपने बारे में बता रही होती है, जहाँ पर सभी मेंबर्स उसकी साइड हो जाते हैं और ऐसे योंग सीओ बन जाती है। नेक्स्ट डे फिर सियोन की हियरिंग होती है, जहाँ पर फाइनली योंग गवाही दे रही होती है कि सियोन ने चेयरमैन और उनकी बेटी दोनों को मारा है, और उसके खिलाफ सबूत भी देती है। साथ ही यहाँ पर यह भी पता चलता है कि सांग यून सियोन की एविडेंस की कॉपी अपनी होटल रूम में छोड़कर चला गया था, जिसे कि उसकी ओनर ने योंग रन को दे दिया होता है, क्योंकि उस पर उसका नंबर जो लिखा था। जिसके बाद ही योंग फिर चेयरमैन की बेटी की मेमोरी प्लेस पर जाती है और फिर डोंगमिन से मिलती है और मिलने ना आने के लिए उससे माफी मांगती है। साथ ही वो उससे बोल रहा होता है कि वो हमेशा ही उसका ऐसे ही वेट करेगा, अगर उसकी याद आए तो वो मूचांग भी आ सकती है। वेल तो फिर उसके बाद हाईजी से मिलने के लिए जाती है, जो कि भाई ताए को किस करने वाली होती है, लेकिन योंग को फिर बाहर भेजकर फाइनली वो उसे कर ही लेती है किस। जिसके बाद ही फिर योंग उसे उसके फेवरेट बेली शूज देती है और साथ ही बोल रही होती है कि अब से वो हमेशा दोस्त रहेंगे, क्योंकि उसने उसे काफी हेल्प चुकी थी। और यहाँ पर ली टोंग भी अब जाने की तैयारी करने लग जाता है, क्योंकि इसका काम और कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही पूरे हो चुके थे। और वही प्रिंसिपल को ली टोंग की तरफ से एक फैक्स भी मिल जाता है कि किंडरगार्टन की जमीन अब उनकी हो गई है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, लेकिन सांग ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाता है कि ये जमीन तो सांग की ही होने वाली थी। योंग भी फिर यहाँ पर कैमरा रूम में आकर कैमरास को बंद कर देती है, क्योंकि अब इनकी कोई भी जरूरत नहीं थी। लेकिन उसी टाइम पर उसे चेयरमैन की लास्ट वीडियो मिलती है, जहाँ पर वो उसे माफी मांगते हुए कह रहे होते हैं कि उन्होंने सबने उसे फंसा दिया है। साथ ही बोलते हैं कि सियोन यहाँ पर आती ही होगी, और वही वो समझ जाते हैं कि चेयरमैन ने खुद जानबूझकर अपने आप को मरवाया है। और वहीं पर सियोन को जेल में योंग की माँ मिल जाती है, जिससे कि वो उसे मारने का बदला भी लेने लग जाती है। सीन शुरू होता है, कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है ली टोंग यहाँ पर क्रिसमस पे योंग से मिलने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन वो तो वहाँ पर उसे मिलती नहीं है। और यहाँ पर उसे उसकी और चेयरमैन की फोटो मिलती है, जिसके पीछे योंग रन लिखा हुआ था। वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसमें कि लिखा हुआ था कि वो अपनी खुशी ढूंढने के लिए जा रही है। जिसके बाद ही दोस्तों 6 महीने बाद हम मूचांग को देखते हैं, जहाँ सभी लोग ताई और हाईजी की शादी में आए हुए थे, और वहाँ पर तभी योंग रन भी
भी आ जाती है। उसे देखकर सबके सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जहाँ पर फिर योंग डोंगमिन से बात करती है और कह रही होती है मू चांग और तुम्हारे जैसा ना पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। और भाई ये सुनते ही डोंगमिन तो स्माइल करने लग जाता है और फिर योन भी उसे किस कर लेती। और इसी के साथ दोस्तों इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, जो कि मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि इस ड्रामा में बहुत ही ज्यादा थ्रिलर, सस्पेंस और मिस्ट्री थी। और साथ ही अगर आपको भी पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाक से कर दो, वीडियो को लाइक भी कर देना।